नमस्कार और रिवीलिंग रिविलेशन में आपका स्वागत है। आज हमारे पास आपके लिए एक और मजेदार विषय है और यह वही है जिसने बहुत से लोगों को बहुत अधिक भ्रमित किया है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, हर कोई मूल रूप से मत्ती के सुसमाचार से शिक्षा देता है। और जब आप मत्ती के सुसमाचार से भविष्यवाणी पर शिक्षा देते हैं, क्योंकि आपने कभी यह नहीं समझा कि मरकुस किससे बात करता है या मरकुस किससे संबोधित है और लूका किससे बात करता है, इसलिए आपने कभी यह महसूस ही नहीं किया। अंतिम पहले होगा, पहला अंतिम होगा, इसका उत्तर मत्ती मरकुस लूका है। और अंत में यह लूका मरकुस मत्ती बन जाता है कि सुसमाचारों में जो अंतर हैं वे सभी भविष्यवाणी हैं, कि लूका को प्री ट्रिब, मरकुस को मिड ट्रिब और मत्ती को पोस्ट ट्रिब के रूप में प्रकट किया गया है। और यह इससे भी आगे है ना? क्योंकि आप याद करें कि 2 कुरिन्थियों अध्याय 12 में पौलुस भविष्यवाणी के रूप में अपनी कहानी में हमें एक रहस्य बता रहे हैं। वह हमें बता रहे हैं कि अंत के दिनों की अवधि 14 वर्षों की है और एक छोटी अवधि है जिसे ऊपर कहा गया है, जो कि 50 दिनों की एक अवधि है जिसे हमने वर्षों में प्रकट किया है। पहला समूह मसीह की प्री ट्रिब गैर यहूदी दुल्हन है, जिसे एक तरह के रैप्चर की तरह ऊपर उठा लिया जाता है और वह तीसरे स्वर्ग में जाती है। दूसरा है स्वर्ग के रैप्चर का वह समूह जो मिड ट्रिब महान भीड़ का रैप्चर है, जिसे आप प्रकाशित वाक्य 7 में देखते हैं। और फिर आप पॉल को उसकी टाइपोलॉजी में देखते हैं। वह कहता है, अब देखो तीसरी बार मैं तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हूं। तो आपके पास एक उठाया जाना, एक और उठाया जाना और फिर वापसी होती है। यह प्रभु के तीसरी बार लौटने का चित्र है, जब उनके पैर जैतून के पर्वत पर टिकेंगे। और याद रखो, अगर मैं ये नहीं बताता कि मैं किस अध्याय में हूं, तो बस दाईं ओर देखो और तुम्हें वह दिख जाएगा। तो आपने समझ लिया है कि लूका प्री ट्रिब है, मरकुस मिड ट्रिब है, मत्ती पोस्ट ट्रिब है। ठीक है, प्री मिड पोस्ट, लूका मरकुस मत्ती। एक उठाया जाना, फिर एक और उठाया जाना और फिर वापसी। तो जब आपने इसे समझ लिया है, तब मत्ती 25 कहां फिट बैठता है? क्योंकि सबको बताया गया है कि मत्ती 25 मसीह की प्री ट्रिब दुल्हन है और वे सच्चाई से बहुत दूर हैं। यह बिल्कुल उल्टा है, सारी क्लेश का अंत है और यही समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक प्री ट्रिब गैर यहूदी दुल्हन की शादी है और एक पोस्ट ट्रिब यहूदी प्रतिज्ञात सहस्राब्दी राज्य यहूदी लोगों के लिए पृथ्वी पर शांति की शादी है। ठीक है, तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि मत्ती 25 अंत के दिनों में कहां घटित होता है। ठीक है, लूका अध्याय 21 में उनके प्रवचन में क्या होता है? लूका का वह हिस्सा है जिसे ऊपर कहा गया है। और यही कारण है कि लूका के प्रवचन में यह एकमात्र स्थान है जहां आप देखते हैं कि लोगों को कुछ भी शुरू होने से पहले उठा लिया जाता है। लूका 21 पद 36 में उनके प्रवचन में, इसलिए जागते रहो और सदा प्रार्थना करते रहो कि तुम योग्य ठहरो इन सब बातों से बच निकलने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य ठहरो। ये सभी प्रवचनों में प्री ट्रिब पद है। ठीक है, यही है यहीं पर। और फिर आपके पास ऊपर का वह हिस्सा है जो प्री ट्रिब के बाद होने वाली 50 दिनों की अवधि है। फिर क्या होता है? फिर आप मरकुस के प्रवचन की ओर जाते हैं और मरकुस के प्रवचन में, जैसा कि हमने हाल ही की एक शिक्षा में चर्चा की थी, मनुष्य के पुत्र का आना मरकुस के प्रवचन में प्रकट होना है। अध्याय 6 प्रकाशित वाक्य, अध्याय 6 का अंत छठी मुहर के अंत में या मुहरों के क्लेश के छठे वर्ष के अंत में। यह प्रभु का स्वर्ग के बादलों में आना है ना? या प्रभु का बादलों में आना। और मरकुस 13 पद 32 में लिखा है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। हमने आपको दिखाया था कि वह क्या था। हम सभी जानते हैं कि यह तुरही का पर्व है, एक 2 दिन की अवधि जिसमें वे दिन घोषित करने के लिए चंद्रमा की पहली झलक का इंतजार करते हैं। इसे ही वह दिन और घड़ी कहा जाता है। कोई नहीं जानता। यह मरकुस में क्यों है लेकिन लूका में नहीं था? क्योंकि जब प्रभु बादलों में आ रहे हैं मध्य क्लेश की महान भीड़ को लेने के लिए, तब वे आ रहे हैं। उस दिन और घड़ी के बारे में कोई नहीं जानता जो 6 वर्षों के अंत में है। उस दिन और घड़ी के बारे में कोई नहीं जानता तुरही के पर्व पर। लेकिन याद रखिए, लूका का हिस्सा एक अलग खंड है जिसे ऊपर कहा गया है। ठीक है, हमने इस पर चर्चा की थी। और आगे क्या होता है? मध्य क्लेश समूह तुरंत नहीं जाता, वे मुहरों के 7वें वर्ष में जाते हैं। लेकिन यह वही प्रभु का आगमन है जिसे आप प्रकाशित वाक्य 6 के अंत में देखते हैं। अब जब हम मत्ती में जाते हैं तो क्या होता है? मत्ती अध्याय 24 में हम पद 27 में देखते हैं कि यह वही है जो अपने आगमन पर एक छोर से दूसरे छोर तक बिजली की तरह आता है। यह वही है जब उसे पूरी दुनिया एक छोर से दूसरे छोर तक देखेगी।
क्योंकि वह उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद जैतून पर्वत पर अपने पांव रखकर लौट रहा है। और यह शब्द बादलों में, आप जानते हैं, वह असल में शब्द नहीं है। जब आप स्ट्रॉन्ग्स में जाते हैं तो यह शब्द पर है, और यह एकमात्र जगह है जहां पर शब्द है। लूका और मरकुस में शब्द है। ठीक है, तो अब क्या होता है? यह 14 वर्षों के अंत में नहीं है, यह 13 वर्षों के अंत में है, और फिर 14वें वर्ष की शुरुआत होती है। तो वहां 13 वर्षों का क्लेश होगा, कुल 7 मोहरों के, और फिर 6 वर्षों के तुरई होंगे। और इस तुरई की आवाज तुरई के अंतिम 7वें वर्ष की है। 14वें वर्ष की शुरुआत में 7वीं तुरही की आवाज पर रहस्य अब कोई रहस्य नहीं रहेगा। वे सभी उसे जैतून पर्वत पर अपने पैरों के साथ देखेंगे। तो इस समय वह कब आ रहा है? यह भी मत्ती 24:36 में लिखा है कि यह होगा। उस दिन और घंटे के बारे में कोई नहीं जानता। आप देख सकते हैं कि यह कैसे काम करता है। वह मुहरों के 6ठे वर्ष के अंत में था। 7वें वर्ष के मध्य संकट में महान भीड़ की घटना होती है। फिर तुरही के न्याय के 6 वर्ष होते हैं, और उन 13 वर्षों के अंत में 13 वर्षों का अंत और 14वें वर्ष की शुरुआत होगी। उस दिन और घंटे के बारे में कोई नहीं जानता, जो तुरही का पर्व है। अब इसे ध्यान से देखिए। केवल मत्ती के प्रवचन में ही आप देखते हैं कि जैसे नूह के दिनों में था। ठीक है, क्यों? जैसे नूह के दिनों में था, हमने यह लूका या मरकुस के प्रवचन में क्यों नहीं देखा? क्योंकि नूह के दिन हमने इस पर भी चर्चा की थी, लेकिन यह सब तैयारी का हिस्सा है ताकि आप समझ सकें। तो हम कहां हैं? ठीक है, इस समय हम 13 वर्षों के अंत और क्लेश के 14वें वर्ष की शुरुआत में हैं। और हमें बताया जा रहा है कि यह वैसे ही होगा जैसे नूह के दिनों में था। तो नूह के दिन दूसरे महीने की 17वीं तारीख को शुरू हुए थे, और वे 1 साल और 10 दिन बाद दूसरे महीने की 27वीं तारीख को समाप्त हुए। यानी वे 1 साल और 10 दिन लंबे थे। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि इसका क्या अर्थ है और इसका उद्देश्य क्या है। जब आप लेव्य व्यवस्था अध्याय 25 में जाते हैं तो आप 7 बार 7 वर्षों और फिर अंतिम जुबली की कहानी जानते हैं, है ना? तो 7 साल गुणा 7 कुल 49 साल होते हैं। तो अब हम 6ठे वर्ष की बात करते हैं, जो मुहरों के 7 वर्ष हैं, और ये 7 गुणा 7 के दूसरे अंतिम 7 वर्ष कहलाते हैं। नरसिंगों के 7 वर्ष वास्तव में अंतिम 7 वर्षों का एक पूरा समूह बनाते हैं। ठीक है, तो ये 7 गुणा 7 के अंतिम 2 महत्वपूर्ण सेट माने जाते हैं। तो फिर क्लेश का 14वां वर्ष वास्तव में क्या दर्शाता है? जब प्रभु लौटेंगे, अपने पांव जैतून पर्वत पर रखेंगे, और यह नूह के दिनों की तरह होगा, तब वह 49वां वर्ष होगा। ठीक है, आखिरी 2 7 जो कि क्लेश के 14 वर्ष हैं, वे 7 बार 7 के अंतिम 2 हैं। और प्रभु की वापसी पर जब उनके पांव जैतून पर्वत पर होंगे, 14वां वर्ष 49वां वर्ष होगा। और हमें बताया गया था कि यह दिन और घड़ी पर होगा, कोई नहीं जानता, जो कि तुरही के पर्व का समय है, और यह नूह के दिनों की तरह होगा। और नूह के दिन 1 वर्ष और 10 दिन लंबे थे। तो इसे देखिए, 49वें वर्ष के बाद क्या होता है? आयत 9 में लिखा है, तब तुम 7वें महीने की 10वीं तारीख को प्रायश्चित के दिन जुबली की तुरही बजवाओगे। तो क्या आप समझते हैं कि केवल मत्ती ही क्यों है जिसमें नूह के दिन बताए गए हैं? और जिस दिन और घड़ी को कोई नहीं जानता, उसके 1 साल बाद फिर वही दिन और घड़ी आती है जिसे कोई नहीं जानता, और उसमें 10 दिन और जोड़ें तो वह प्रायश्चित का दिन होता है। केवल 49वें वर्ष में ही प्रायश्चित के दिन जुबली की तुरही बजाने के लिए अतिरिक्त 10 दिनों की गिनती होती है, जिसका अर्थ है अंतिम वर्ष, कि प्रभु आते हैं, उनके पैर जैतून पर्वत पर टिकते हैं, और यह यहीं से शुरू होता है। मत्ती के प्रवचन में अध्याय 24 अंतिम 14वां वर्ष शुरू होता है। तो इसका मतलब है कि 13 साल हुए, फिर 1 साल और है, और फिर 14 साल पूरे हो जाते हैं। लेकिन प्रभु यहां हैं, और वह उस अंतिम वर्ष के दौरान क्या कर रहे हैं? उन्होंने पशु और झूठे भविष्यवक्ता को नष्ट कर दिया है। वे आग की झील में डाल दिए गए हैं। शैतान बंधा है। अंतिम वर्ष पूरा होने पर सब कुछ नूह के दिनों जैसा ही होगा। माफ कीजिए, 14वां वर्ष पूरा होने के बाद वह दिन और घड़ी होगी जिसे कोई नहीं जानता, और फिर 10वें दिन शोफार बजाई जाएगी। ठीक है, मैं आपको इसका एक अद्भुत चित्र दिखाता हूं। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन इज़राइल में प्राचीन समय में महिलाओं की शादी किशोरावस्था में ही कर दी जाती थी? यह हमारे लिए अभी समझना बहुत कठिन लगता है।
लेकिन इसका मतलब था कि लड़कियों की शादी आमतौर पर 15 साल की उम्र से पहले ही हो जाती थी, और आमतौर पर यह थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता था। यह सामान्य रूप से समझा जाता था। लगभग 13 साल की उम्र में उनकी शादी हो जाती थी, ठीक है, किशोरावस्था के समय। अब याद रखिए हम कितने समय पर हैं, हम 13 साल पर हैं, और फिर 1 साल और होता था, और फिर सब कुछ खत्म हो जाता था, है ना। ये देखिए, यीशु की मां कितनी उम्र की थी? ऐसा माना जाता है कि मरियम की उम्र 12 से 16 साल के बीच थी। पहली सदी की यहूदी परंपराओं और सगाई के आधार पर, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं 13। मुझे विश्वास है कि यह ठीक 13 के आसपास थी, हालांकि यह विशेष रूप से दर्ज नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें पता है कि यह उसी दायरे में है। तो आपके पास फिर से 13 साल हैं, और फिर 1 साल बाद यीशु का जन्म होता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन इज़राइल में शादी की कहानी कैसे चलती थी? ठीक है, प्राचीन यहूदी परंपरा में खासकर पहली सदी के समय के आसपास लड़कियों की अक्सर सगाई कर दी जाती थी, ठीक है, या इसे कहा जाता है ओरसिन। मुझे लगता है इसे यही कहा जाता है। तो इसका मतलब है यह सगाई है, ओरसिन। यही वह समय होता है जब वे शादी के लिए एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अनुबंध बनाते हैं। हमने इस पर शिक्षा दी है। याद है क्या होता है अंत में? प्रभु की वापसी पर जब उनके पैर जैतून पर्वत पर पड़ते हैं, उस अंतिम 14वें वर्ष में प्रभु उस वाचा की पुष्टि करते हैं जो उन्होंने की थी। यही वह वाचा है, यही वह है जो हम दानियेल 9 पद 27 में देखते हैं, जिसे हर कोई अंतिम सप्ताह में मसीह विरोधी समझता है। नहीं, यह अंतिम वर्ष है, और यह प्रभु हैं जो उस वाचा की पुष्टि कर रहे हैं जो उन्होंने की थी। क्या? बिल्कुल एक विवाह की तरह वह उस वाचा की पुष्टि कर रहे हैं। वह यह विवाह वाचा, यह सगाई 13 वर्षों की क्लेश के अंत में अपनी वापसी पर जब उनके पैर धरती पर पड़ते हैं तब कर रहे हैं। बिल्कुल प्राचीन विवाह की तरह 13 साल और फिर सगाई होती है। एक कानूनी अनुबंध, एक बाध्यकारी दस्तावेज, उसके लिए एक वाचा की जाती है। और फिर क्या होता है? दुल्हन अपने पिता के घर में रहती है, अपनी नई जिंदगी की तैयारी करती है। दूल्हा अपने पिता के घर लौट जाता है ताकि वह एक घर बना सके या उनके रहने के लिए एक अतिरिक्त हिस्सा बना सके। और फिर क्या होता है? उस वर्ष के बाद असली विवाह होता है, जिसे नुसिम कहा जाता है। और इसमें लिखा है, या निसुन 1 साल बाद, ओह 13 साल और फिर 1 साल। दूल्हा अक्सर रात में एक जुलूस के साथ अपनी दुल्हन को लेने आता था, और फिर शादी का सप्ताह मनाया जाता था। खैर, हम इसे फिर से देखते हैं। यहां एक और उदाहरण है जो इसके बारे में बात करता है। नए दृश्य के दौरान वही है। प्रारंभिक अनुबंध अवधि में दूल्हे को अपनी दुल्हन के लिए एक स्थान तैयार करना होता था, जबकि दुल्हन अपनी व्यक्तिगत तैयारियों पर ध्यान केंद्रित करती थी, जैसे शादी के वस्त्र, उसकी दीपक और बाकी सब कुछ। हालांकि दुल्हन को पता था कि लगभग 1 साल बाद उसका दूल्हा आएगा, लेकिन उसे सही दिन या समय का पता नहीं होता था। क्या यह पागलपन नहीं है? क्या यह बिल्कुल अविश्वसनीय नहीं है? वह जानती थी। तो मत्ती 24 में यहां क्या हो रहा है? यह 14वीं की शुरुआत है, 13वीं का अंत, 14वीं की शुरुआत। यह वही अनुबंध है, यह विवाह के लिए, यह वाचा है यहूदी लोगों के लिए। अब उसने उस वाचा को नवीनीकृत कर दिया है। अब वह पृथ्वी को तैयार करता है, वह अपने सभी शत्रुओं का नाश करता है, वह फिर से पृथ्वी को तैयार करता है। और अब आप अध्याय 25 पर पहुंचते हैं और आप स्वर्ग के राज्य की कहानी देखते हैं। क्यों? क्योंकि यह पृथ्वी पर स्वर्ग का राज्य है। पहले 2 वे जो जा रहे हैं, तीसरा स्वर्ग, और वे जो स्वर्ग लोग जा रहे हैं वे परमेश्वर के राज्य का हिस्सा हैं। यह यहूदियों से वादा किया गया पृथ्वी पर स्वर्ग का राज्य है, और बुलावा जाता है, और यहां वह आता है दूल्हा। और देखिए मत्ती 25 पद 13 में क्या लिखा है? इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न तो दिन जानते हो और न ही घड़ी। क्या आपको याद है? क्या यह 14वें वर्ष में शुरू हुआ था? उस दिन और घड़ी के बारे में कोई नहीं जानता, और 1 साल बाद भी वह दिन और घड़ी होगी जिसे कोई नहीं जानता। उस अंतिम 14वें वर्ष के अंत में वह 13 के बाद 1 साल के लिए जाता है। 1 साल और बाकी है। जब वह उस 1 साल के अंत में लौटेगा, तब भी वह दिन और घड़ी होगी जिसे कोई नहीं जानता। और फिर अंतिम यहूदी विवाह होता है, उनका वाचा नवीनीकृत होता है, और उनके सहस्राब्दी शासन का समय 10 दिनों की धुन के साथ शुरू होता है। 10 दिन बाद शोफार की आवाज गूंजती है और जुबली तथा सहस्राब्दी शासन की शुरुआत होती है। मैं प्रार्थना करता हूं कि यह आपको आशीर्वाद दे,